हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉन्टेड चैम्बर, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ खौफनाक डरावनी कहानियां जो कि सच्चाई से प्रेरित होती हैं, जो कि सच में घटी होती हैं। तो मैं आपके लिए सच्ची घटनाएं लेकर आती हूँ। तो अगर आपको भी सच्ची घटना सुनने में इंटरेस्ट है, आपको भी हॉरर सुनने में मजा आता है, तो आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। क्या आपको लगता है कि थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट होती है? अगर मैं कहूँ कि नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? आपका क्या कहना? एनटीपीसी विद्युत नगर दादरी में एक ऐसा ही थर्मल पावर है जहां की सुनसान सड़कें रात में कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। वो लोग वहां पर मानते हैं कि इस पावर प्लांट के पास एक ऐसी सुनसान सड़क है जहां पर रात के अंधेरे सन्नाटे में कुछ और ही घूमता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वहां कुछ और ही घूमता है। वहां के पुराने एम्प्लॉयज का ये कहना है कि अगर आप वहां से रात में अकेले निकले तो आप घर अकेले लौटेंगे नहीं। जी हाँ, इसी कहानी को एक एम्प्लॉय ने, एक जूनियर एम्प्लॉय ने वहां सुना और उसको हल्के में ले लिया। फिर जो उसके साथ घटा वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप ये हमारी स्टोरी रात में अकेले देख रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर देखें। एनटीपीसी दादरी के बड़े बड़े कूलिंग पावर्स और मशीन का शोर दिन में जितना आम लगता है, रात में उतना ही सुनसान, भयानक और डरावना लगता है। रात को 2 बजे वहां की सुनसान सड़कें कुछ और ही कहानी को बयां करती हैं। वहां एक जूनियर इंजीनियर के साथ एक ऐसा किस्सा घटा कि जो अगर हम आपको बताएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी भी रूह कांप जाएगी। वो इंजीनियर इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था। वो सोचता था कि ये सब जो बातें हैं ये लोगों का दिमागी वहम है, कि रात में वो अकेले जाने से डरते हैं, इसीलिए वो उसको वहम ही मानता था। लेकिन उस रात जब तक उसकी बाइक पे कोई अनजान साया आकर नहीं बैठ गया, तब तक उसने इस बात को बहुत ही हल्के में। ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स में रात को 2 से 3 बजे का जो समय होता है वो समय बहुत ही अजीब होता है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा सन्नाटा छाया होता है, मशीनों का शोर थोड़ा कम होता है। तो इस समय को ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी बोला जाता है। वहाँ के कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ का ऐसा कहना है कि जब वो रात में इसी समय के बीच में कंट्रोल रूम से निकलकर कोल हैंडलिंग एरिया या ऐश डाइक एरिया में चेकिंग के लिए जाया करते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि उनका कोई पीछा कर रहा है। और जब वो पीछे मुड़कर देखते थे तो वहाँ कोई नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी बड़ी मशीनें होती थी उनकी परछाई होती थी, जिसको वो ये समझते थे कि कोई वहाँ पर खड़ा है। पर ऐसा उनको पूरा महसूस होता था कि कोई उनके पीछे चलकर आ रहा है, कोई उनके साथ है, लेकिन देखने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। तो ये जो किस्सा मैं आपको आज सुना रही हूँ, ये घटा था वहीं के एक जूनियर इंजीनियर के साथ, जो कि मानते ही नहीं थे कि भूत या ऐसी भी कोई शक्ति होती है। वो ये मानते थे कि ये सब एक दिमागी वहम है जो हम अपने आप ही मतलब हेलुसिनेट कर लेते हैं। तो ये एक रात का किस्सा है जब वो इंजीनियर अपनी शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर उस भयानक सड़क से वापस लौट रहे थे। उस समय लगभग रात के 2 बज रहे थे और रात के 2 बजे उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो उस सड़क से वापस अपने कॉलोनी की साइड जाने लगे। जब वो जाने लगे तो उस सड़क पर बिल्कुल ही अंधेरा था, सन्नाटा था, बिल्कुल सुनसान सड़क थी और आसपास घने पेड़ थे, जो कि वैसे ही उस चीज़ को, उस माहौल को बहुत ही डरावना बना दिया। अब जैसे ही वो एक पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरा, उसको ऐसा लगा कि मौसम में भयानक
चेंज हुआ है। मतलब उनको ठंड का एहसास होने लगा, जबकि भरी गर्मी का मौसम था, जून का महीना था। तो ये तो पॉसिबल था ही नहीं कि अचानक इतनी ठंड उनको महसूस हो। उनको हल्की सी घबराहट हुई। जैसे ही उस पीपल के पेड़ को उन्होंने क्रॉस किया, उनको ऐसा लगा कि उनकी बाइक कुछ हैवी फील कर रही है। मतलब उनको ऐसा लगा कि उनकी बाइक के पिछले हिस्से में कोई बैठ गया है, जबकि वो अपने प्लांट से अकेले निकले थे। फिर उन्होंने अपनी बाइक को थोड़ी सी तेज़ स्पीड दी, तो उनको ऐसा लगा कि बाइक अब आगे खिंच ही नहीं रही है। उनको ऐसा लगा कि उनके कान के पीछे धीरे धीरे कोई सांसें ले रहा है। तो जब उनको ये लगा कि उनके कान के पीछे से किसी को सांस लेने की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो थोड़ा और डर गए। फिर कुछ ही सेकंड के बाद उन्हें ऐसा लगा कि कोई औरत उनके पीछे बैठकर गुनगुना रही है। अब बस वो आवाज़ सुनते ही वो डर गए और डर के मारे उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन बाइक जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर से ऊपर स्पीड नहीं ले रही थी। वो इसी स्पीड से चल रही थी। अब डर के मारे उनके होश उड़ गए कि ये अचानक हुआ तो हुआ क्या। जैसे ही वो कॉलोनी के मेन एंट्रेंस गेट पर पहुंचा, लाइटों की रोशनी में पहुंचा, वैसे ही उसकी बाइक अचानक से हल्की हो गई और जो उनको ठंड फील हो रही थी वो भी अचानक से ख़त्म हो गई। वो जैसे जैसे करके अपने घर के अंदर चले गए। फिर उनको अगले दिन तेज़ बुखार हो गया और जब उनको तेज़ बुखार हो गया, लोगों को पता चला कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ये घटना घटी थी, तब वहाँ के लोगों ने बताया कि वहाँ बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। दरअसल वहाँ कुछ समय पहले एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया था। वो कह लो कि उसकी किस्मत अच्छी थी या वो लकी था कि वो समय से वहाँ पहुँच गया या इतना वो कुछ समझ पाता। वो अपनी कॉलोनी के गेट पर पहुँच गया, रोशनी में पहुँच गया। वो बस जो आत्मा थी, जो स्पिरिट थी, जो एंटिटी थी, वो अंधेरे में ही लोगों का पीछा किया करती है। लोगों ने ये भी बताया कि बहुत से लोगों ने उसको फील किया है। तो आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये कहानी आपको सच्ची लगती है या आपको ये लगता है दिमागी वहम है। क्योंकि मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, मैंने और भी ऐसे कई किस्से सुने हैं जहाँ पर जंगल के इलाके में, जहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, घना जंगल होता है, वहाँ पर रात के समय इस तरह की घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं। लोग अक्सर ऐसा महसूस किया करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई ऐसा किस्सा है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारे चैनल हैंडल पर शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी कहानी अपनी आवाज़ में सुना पाएँ और लोगों तक ये जानकारी पहुंचा पाएँ, ताकि लोग सतर्क रहें ऐसी घटनाओं से या ऐसी जगहों पर जाने से वो अपने आप को बचा सकें। तो आज का किस्सा कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।